हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, जैसे मेरे से प्रश्न पहले भी बहुत लोग करते रहे, अभी भी कभी कभी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा उस विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करूं। आपके माध्यम से उन सभी को भी ये पता चलेगा, मैसेज जाएगा। मैं उनके सामने तो ऐसे बोलते रहा जो भी, पर आप सभी के लिए भी काम आए। करीब करीब ये दुनिया सोचते रहती है, जैसे वो कहावत जो है ना, ये बात बोलते हैं लोग, पापी के घर हाथी, धर्मी के घर कुत्ती। करीब करीब प्रचलित है ना काफी। तो मैं जवाब देते रहा, फिर भी आप लोगों को इस पर मैं चर्चा करूं। प्यारे मित्रों, पापी के घर हाथी भी है, उसका जरूर कारण है। धर्मी के घर यदि कुत्तियां भी है तो उसका भी कारण होगा। यहाँ बिना कारण कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ न कुछ बातों का कारण है। बिना कारण कुछ भी जगत की व्यवस्था चलती नहीं। रामायण में जैसे आता है, पूछा गया कि प्रभु श्री राम का अवतार जन्म क्यों हुआ, प्रश्न किया गया। गोस्वामी तुलसीदास बोले, राम जन्म के हेतु आने का हेतु का अर्थ होता है कि बहुत सारी बात भी गिनाकर बोली गई, पर इसको उस अंदाज में बोला गया कि उसका एक कारण नहीं था। राम जन्म के हेतु आने का अनेक हेतु थे, तो यहाँ बिना हेतु का तो कुछ है नहीं। तो अब हम समझे, तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भी भगवान को कोसता है, और तथाता व्यक्ति जीने वाला तो वो कोसता नहीं, वो अपने पर ही लेकर जीता है कि ये मेरा ही कुछ है, वो हम जिएंगे, जी रहे हैं, जीते रहेंगे, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं। ऐसा एक सज्जन आदमी, सात्विक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति सोचते हुए जीता है। अभी पापी के घर हाथी क्यों? पापी का जो अभी अपने को पाप करते हुए दिख रहा है, पापाचरण है, पाप जैसी सोच है, सभी कुछ एक्शन दुष्टतापूर्ण है, यानी सज्जनतापूर्ण नहीं है, फिर भी उसके घर सुख संपत्ति, ये धनादि सब कुछ बाह्य जगत के, भौतिक जगत का सब धन है उसके पास, संपन्नता है, और प्रभु की भक्ति कर रहा है, नामस्मरण कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, ऐसा तात्विक सात्विक ढंग से जी रहा है। वहाँ पर कुछ नहीं, फाकम फाक है, जेम तेम है। जो जिसके घर हाथी है, जिसको पापी बोल रहे, उसका सुकृत पुण्य है बहुत सारा प्रारब्ध का, उसका ही पुरुषार्थ कर्म किया हुआ, अभी वो पाप भी कर रहा है ना, उसका पुण्य का पुंज जितना होगा इकट्ठा, वो पाप भी करते रहेगा तो वो पाप भी आड़े नहीं आएगी उसका। वो पुण्य के जोर से उसको हाथी बोलो कि दुनिया भर का संपदा बोलो, जो भौतिक जगत की है वो सब कुछ मिलेंगी, उसको मिल रही होंगी, मिलती रहेंगी जब तक उसका पुण्य खत्म न हो जाए। और जैसा उसका पुण्य खत्म होता है ना, वो रोड पर आ जाता है,
उसका खेल खत्म हो जाता है। फिर ये हम ही बोलने वाले बोलते अरे उसके पास बहुत कुछ था, क्या हो गया, ऐसा हो गया और कुछ नहीं, उसका पुण्य खत्म हो गया। तो अपन जो कमेंट करते साधारण लोग कि पापी के घर हाथी क्यों, पुण्य का बल है उसका। और तुम धर्मवान हो, भक्ति के रास्ते चल रहे हैं, तात्विक सात्विक हो, तुम्हारे घर एक बोली भाषा है कुत्ती, मतलब कुछ नहीं, ठन गोपाल कंगाली इतना है सब कुछ, तो तुम्हारा हो सकता है ना कोई पुण्य प्रारब्ध का वो पुण्य स्मरण नहीं है, उसके कारण तुम्हें वो नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने वाला। इसका अर्थ तुम अभी भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, परमार्थ के रास्ते चल रहे, ईश्वर को पुकार रहे, भज रहे सब कुछ, तो तुम्हारे घर कुछ नहीं, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं करके क्या तुम वो परमात्मा अन्याय कर रहा तुम्हारे साथ। पहली बात तो बोल दी, ये गोस्वामी तुलसीदास भी बोले ना, बार बार जिक्र करते हो चौपाई का, को कावन सुख दुख दे विदाता अनिच कृत कर्म भोगे से बराता। अपने ही कर्मों का फल भोगते, सुख भी और दुख भी, पाप भी और पुण्य भी, इसमें परमात्मा का लेस मात्र हाथ नहीं रहता। तो प्यारे मित्रों, जिस उसका कर्म के अनुसार उसको भोगना ही पड़ता है। हम पुण्य किए उसका भी फल तुम्हें मिलेगा, उसमें कोई भी आड़े नहीं आ सकता। फिर तुमने भला किया तो बुरा किया तो भले का फल भला होगा, बुरे का फल बुरा होगा। उसको टाइम देर आबेर लगती, वो कर्म जैसे फल पकाते ना अपन, उस अंदाज में कर्म भी पकता है। कर्म पक गया फिर जवाब देता है, फिर अपन समय को दोष देते हैं कि समय खराब आ गया, नहीं, तुम्हारा कर्म खराब हो गया। कर्म का कभी भी लेखा जोखा अज्ञात रहता है, दिखता नहीं प्यारे मित्रों। ईश्वरीय एक शेर अपन ने वो मेरे अंदर से ही निकला था, जैसे सोचा मैंने कुछ और था, सोचा आपने भी कुछ और था, सोचा मैंने कुछ और था, सोचा आपने भी कुछ और था। कर्म का लेखा जोखा अज्ञात था, कर्म का लेखा जोखा अज्ञात था, न तुझे मालूम था न मुझे मालूम था। वो कर्म की गठरी जो बंधी हुई रहती ना, वो पड़ी रहती है, और जब वो पूरा होता है तब वो लेखा जोखा सामने आ जाता है। हमने जो सोचा था और सामने वालों ने जो सोचा था वो वाक से रह जाते और बोलते ही कि अरे हमने सोचा कुछ और था, उन्होंने भी सोचा और, पर वो कर्म का लेखा जोखा। तो प्यारे मित्रों, भला हो कि बुरा हो, वो हमें ही फसल काटनी है, वो मिलना है, उसमें परमात्मा का लेस मात्र कभी हाथ नहीं, न दुनिया का, न प्रकृति का, न और किसी का, बस तुम्हारे अपने कर्म का फल। ये कर्म का फल कैसे मिलता है, इस पर मैं एक छोटी सी दृष्टांत भरी कहानी बोलना चाहूँ जो आपके समझ में आएगा। मैं कोई और बुक में स्वामी राम सुखदास जी को पढ़ा था, वो भी बोले थे कि मैं भी कहीं और से सुना था, बोले ये वो भी कहीं और से सुने थे, फिर वो बोले थे मैं बुक में पढ़ा, तो वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जिसकी भी बातें हो ईमानदारी से वो सामने रख दो, तुम्हारा अपना कुछ जाता नहीं उसमें, है ना। कृतज्ञता से भरे हुए होना चाहिए जीवन, कृतज्ञता से नहीं। काफी लोग होते किसी और का मटेरियल रहते, खुद का लेबल लगा देती है मेरा है, पर इफेक्ट गिरता है कि नहीं उसका, कि उधार है किसका। और तुम बोल दो ना, तुमको अच्छा लगा ना, वो सामने वाले का नहीं रहेगा, वो तुम्हारा ही रह गया। तुमको दिल को नहीं छूता तो तुम्हारा होता क्या? तो इस संदर्भ में हमको काम आ सके
बड़ी प्यारी बात, हमारा कर्म का लेखा जोखा कभी भी मिटता नहीं। प्यारे मित्रों, एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था और उसके पड़ोस में एक सुनार था। और जो सोने का दागिने गहने जो बोलते हैं ना आप लोग, वो बनाता है और बेचता है। तो उसके पास सोना आता था यहाँ वहाँ से जैसे, और वो अनेक प्रकार के चेन बनाता, रिंग बनाता, वो जो गहने होते वो सब बनाता और बिकता। बहुत उसके पास खजाना हो गया, धन हो गया, सोना बहुत हो गया, सब कुछ। पड़ोसी देखता था और वहाँ पर सिपाही जो सिक्योरिटी वाले जो लोग थे, उनको भी ये पता चल गया था कि ये सोना इसके पास, धन बहुत सारा है। तो एक दिन वो सिक्योरिटी ने सोचा क्यों ना इसको अपन रात में मार डाले, और वो सोनार को सिपाही ने मार डाला, रात में मार डाला। और वो संदूक था सोने से भरा हुआ, माल खजाने से सब कुछ उठा के रात में निकल रहा था। तो पड़ोसी जो था वो देखता था, और पड़ोसी उसको रोका सिपाही को, ये क्यों ले जा रहे संदूक, पेटी, बॉक्स। तो सिपाही बोलता है कि अरे चुप, ज़्यादा चिल्लाओ मत, थोड़ा सोना तुम भी ले लेना, थोड़ा धन तुम भी ले लेना, बोलो मत, चिल्लाओ मत। सोनार को मैंने मार डाला है, 50-50 कर लेंगे, चुप रह जा। वो सज्जन आदमी था, माना नहीं। वो बोले नहीं, ऐसा तो किया ही क्यों। तब वो सिपाही बोली कि ज़्यादा कम करते हो तो आप पर उल्टा कर दूंगा मैं। और बोले उल्टा करो, पर मानव धर्म है, मैं वो निभाऊंगा। और कहती कि और सिपाही थे इर्द गिर्द साइड में, उनको बुलाया, चिका पुकारा कि ये आदमी ने सुनार को मार डाला है और ये चोरी करके ले जा रहा था। उल्टा हुआ, केस हो गई उस पर, और एक केस प्रयात फाटा जो बोलते हैं ना, वो सब चला, जज तक सब गया बात। जज के सामने कटघरे में खड़े कर दिया गया ये जो पड़ोसी रहता था उसको, और वो सिपाही लोग बिल्कुल मिली भगत थी, वो निर्दोष हो गए। दुनिया में ऐसा होता है, फंसाने वाले जब खुद पर आ जाती हो तुम्हारे पर ला देते हैं और तुमको फंसाने को करते हैं। पर सत्य सत्य ही है। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्य। सत्य तीनों काल में एक जैसा रहता है। असत्य का अभाव, वो कोई उसका अस्तित्व नहीं। वहीं सा जज ने वो जो मुजरिम बनाए थे ना, वो पड़ोसी को, कैदी को जैसा, उसको फांसी की सजा सुना दी। निर्दोष था वो, फांसी की सजा सुना दी। वो चिल्लाया, और सत्य आदमी कभी भी जी जान लगाकर चिल्लाएगा, बोलेगा ना, क्योंकि वो सत्य है, वहाँ डर नहीं ना। वो चिल्लाया, मैंने मारा ही नहीं, और हकीकत में मारा भी नहीं था। जज सज्जन था, कभी भी उन्होंने असत्य न्याय नहीं किया था, असत्य बोला नहीं था, असत्य कभी किसको सजा नहीं दी थी उन्होंने। उसकी भी आत्मा गवाह दी कि कुछ तो भी सत्यता है। तो वो जो मुजरिम बना, कैदी जो था, पड़ोसी जो, जिस पर वो लगाया गया था सब, उसको अकेले में बुलाया जज और बोला कि सत्य बता, मैंने आज तक किसी को फांसी की सजा ऐसा गलत ढंग से सुनाया नहीं, तेरे को सुनाया हूँ। मैं मेरी आत्मा गवाह देती, मैंने गलत नहीं किया है, पर मैं तेरे से बोलता हूँ, सच में तूने मारा है क्या? और बोले बिल्कुल मारा नहीं। और एक पूछता हूँ, कभी किसी को मारा है क्या तू? जब असत्य बात होती ना, तो तुम वहां पर थिरक जाते हो, कब जाते कि नहीं? सत्य रहे तो बेझिझक रहते हो। असत्य कभी भी सोचता है बहुत सारा,
सत्य नहीं सोचता, जो का तो टोन रहती है। ओ मुजरिम जो था ना, वो बोला पड़ोसी जो था, बोले जरूर। मेरी पत्नी के पास एक व्यक्ति आता था, मेरी पत्नी से बोला, उस व्यक्ति से बोला कि तुम ऐसा आना जाना ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। वो दोनों को अलग अलग करके बोला, माने नहीं। और एक दिन मेरी पत्नी के पास उस व्यक्ति को मैंने देख लिया, मेरे घर में बैठते जो भी, तो मैं रोष में उस आदमी को मार डाला, यानी मर्डर कर डाला। और पड़ोस में नदी थी, उसमें जाकर फेंक दिया। कोई देखा नहीं था, बोले आज तक, ये जरूर मैंने मारा है। तब जज बोला, जब तू मारा था, जब कोई देखा नहीं, कुछ नहीं, अभी वो समय आया और वो पक गया, उसकी सजा भी तुझे फांसी होगी और वो सिपाही को भी फांसी होगी, दोनों को अलग अलग फांसी होगी। तो ये बात बोलने के लिए प्यारे मित्रों इतना ही जो आपको समझ में आए कि कर्म कभी भी छोड़ता नहीं, फिर पुण्य हो कि पाप हो। तुम्हारा अभी का पुरुषार्थ का बहुत पुण्य स्मरण जीवन जिया तो वो तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और वो लौटेगा। और जो अपराध से भरा कृत्य किए, जो भी कुछ किए, वो भी अभी भी मिलेगा और लौटोगे तभी भी मिलेगा। तो ये जो बातें बोलते हैं ना लोग, सभी से मैं बोलूँ कि पापी के घर हाथी और धर्मी के घर कुत्ती ऐसे ही नहीं हो जाता, वो कुछ न कुछ कारण रहता। पर जो अभी तुम्हारे घर कुत्ती और तुम भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, परमार्थ कर रहे, तो ये तुम्हारा भला कर्म बन रहा है, भक्तिमय बन रहा है, ये तुम्हारा पुण्य स्मरण बन रहा है। भले अभी तुम्हारे घर पर कुत्ती हो कि कंगालियत हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध बन के तुम्हें मिलेगा। और जो हाथी वाला है ना, वो पुण्य के बल से सब कुछ ऐश्वर्य सुख सब कुछ भोग रहा है और मनमानी करके पाप कर रहा है, इसका वो पाप का फल भी बन रहा है, उसको मिलेगा। तो आप आश्वस्त रहिएगा, कभी भी परमात्मा को दोष मत दीजिएगा और ये बात बोलना छोड़ दीजिएगा कि पापी के घर हाथी, धर्मी के घर कुत्ती। तो एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कुछ कारण होगा। बांटने वाले बांटे रहे, कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल है और एक झोली में यदि कांटे हैं ना, उसका जरूर कारण होगा। तो किसी को भी दोष ना दे, ठीक है।